अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार और फ्रूटी स्ट्रॉबेरी सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर पर आप इसे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। वैसे भी स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अगर आपको ये पसंद आती है तो आप इसे प्रिपेयर कर रख लीजिए। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी। और स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ करने के तरीके के ऊपर मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सॉस के लिए मैंने आधा किलो स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। स्ट्रॉबेरीज़ लेने के बाद उसे अच्छी तरह से वॉश कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि स्ट्रॉबेरी थोड़ी ज़्यादा रेड कलर की हो। वॉश करने के बाद इसके टॉप पार्ट्स को, इसके जो टॉप पर लीफ होता है उसे रिमूव कर दीजिए और इसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ को हाफ़ में कट कर लें और तमाम स्ट्रॉबेरीज़ को एक पैन में डाल दें। साथ ही इसमें तकरीबन 2 मग मैंने पानी के शामिल किए हैं। पानी में बॉईल आ जाए तब आप मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा कम कर दीजिए फ्लेम को और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से कुक होने दें। बॉईल करते वक्त इसके ऊपर एक मैल की तह आ जाएगी तो उसे आप किसी भी स्पून या छलनी की मदद से हटा लीजिएगा। 15 से 20 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तब इसे आप थोड़ी देर के लिए या तो ठंडा कर ब्लेंडर में पीस लीजिए। मैं इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से बारीक पीस रही हूँ। इसी तरह से ब्लेंड करने के बाद इसे अब हमें दोबारा से कुक करना है। कुक करते हुए अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप चीनी। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 1 चाय के चम्मच के बराबर लेमन जूस। लेमन जूस और शुगर दोनों ही प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। इस तरह से इस सॉस की शेल्फ़ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। अब इसे इतनी देर तक कुक करें जब तक कि शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। ब्लेंड करने के बावजूद सॉस के अंदर आपको स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स भी नज़र आएंगे और अगर स्मूथ हो भी गई है तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी के सीड्स ज़रूर मौजूद होंगे। इसे बिल्कुल स्मूथ बनाने के लिए हमें एक बार इस सॉस को अच्छी तरह से छानना हो। मैंने इस सॉस को छलनी से छान लिया है और इसके तमाम सीड्स को रिमूव कर दिया है। अब इसे इतनी देर तक कुक करना है जितनी थिक आपको कंसिस्टेंसी सॉस की पसंद है। सॉस को जब आप अच्छी तरह से छानने के बाद दोबारा से कुक करने के रखेंगे तो ऊपर आपको हल्की सी झाग नज़र आएगी। आप इस झाग को रिमूव कर दीजिएगा। इस तरह से आपकी सॉस बिल्कुल क्लियर बनेगी। मैं वीडियो में सॉस की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप कलर को ओमिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। अब आपको इसको इतनी देर तक कुक करना है जैसी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप इसी स्टेज के ऊपर इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाइल्यूट कर ऐड कर दीजिए और सॉस को थोड़ा थिक कर लीजिए। पर्सनली मैं इस तरह के सॉसेस, जो इमली की चटनी हो या स्ट्रॉबेरी सॉस हो, इनको कॉर्नफ्लावर ऐड कर थिक नहीं करती हूँ क्योंकि इस तरह से फंगस लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसे ज़्यादा थिक होने तक कुक मत कीजिएगा क्योंकि ठंडे होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और थिक हो जाती है। सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आपको इसे फ्रूट ट्राइफल्स या फिर केक की लेयरिंग के लिए यूज़ करना है तो सेम मेथड को फॉलो करते हुए इसे थोड़ा ज़्यादा कुक कर लीजिएगा ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी मज़ीद थिक हो जाए और फिर आप उसे आराम से केक की लेयरिंग के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।